राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रही हैं और श्राद्धों में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी आती है जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। पितरों की शांति और मोक्ष के लिए यह एकादशी व्रत अत्यंत उत्तम व्रत है। हरि भक्तों, सबसे पहले हम एकादशी की तिथि का श्रवण करेंगे। इसके पश्चात हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग पुण्य फल और महत्व होता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष के समय पड़ने वाले इस एकादशी के कारण इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि भक्तों, कई भक्तों में असमंजस की स्थिति है कि इंदिरा एकादशी कब है। हरि भक्तों, इंदिरा एकादशी 17 सितंबर को मनाई जाएगी क्योंकि अश्विन मास की एकादशी तिथि का आरंभ 17 सितंबर की अर्धरात्रि अर्थात 16 तारीख को 11:59 के पश्चात 17 तारीख लग जाती है। इसीलिए 16 की रात्रि के पश्चात वाली 17 की अर्ली मॉर्निंग अर्थात प्रातः वाली रात्रि में रात्रि 12:21 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है और तिथि का समापन 17 सितंबर को रात्रि 11:39 पर होगा। हिंदू धर्म में सारे व्रत उदया तिथि के अनुसार धारण किए जाते हैं या संकल्पित किए जाते हैं और उदया तिथि के अनुसार इसीलिए एकादशी का यह उत्तम व्रत 17 सितंबर को ही रखा जाएगा। हरि भक्तों, इस दिन परिघ योग, शिव योग, शिववास योग का संयोग बन रहा है। इसी के चलते किसी भी समय इस दिन भगवान श्री हरि की उपासना की जा सकती है। व्रत के पारण का मुहूर्त अगले दिन 18 सितंबर को 6:07 से लेकर प्रातः 8:34 के भीतर ही कर लें, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है, अन्यथा व्रत खंडित माना जाएगा। हरि भक्तों, इस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो एकादशी के दिन श्राद्ध और उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाए जिनकी मृत्यु किसी भी मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो, तो माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है उन पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है। हरि भक्तों, जो कि यह एकादशी पितृपक्ष के समय पड़ती है, इसीलिए तो इसका सर्वाधिक महत्व है। इस दिन तर्पण करने और व्रत करने से पितरों के पापों का नाश होता है और साथ ही उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है।
और वृत्ति अर्थात व्रत करने वाले के द्वारा अनजाने में किए हुए पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। हरि भक्तों, एकादशी पर यदि कोई पितरों का तर्पण कर रहा है तो वह समय है। इसमें 3 मुहूर्त हैं। एक है कुतुब मुहूर्त, जो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक है। दूसरा है रोहिणी मुहूर्त, जो दोपहर के 12:40 से लेकर 1:29 तक है। और तीसरा मुहूर्त है अपराह काल। इस दिन 1:29 से लेकर यह दोपहर 3:56 तक रहेगा। व्रत के संकल्प के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करें, भगवान श्री हरि अथवा शालिग्राम अथवा यदि विग्रह नहीं है तो मन के पीतांबर आसन पर प्रभु को विराजित करें, पुष्प अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। इसके पश्चात दीप जला के आरती करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें या जो भी मंत्र आप मानते हैं उसका जाप करें। रात्रि में जगराता करें, परंतु याद रहे जगराते में कीर्तन, भजन, नाम या मौन होना चाहिए। यह चलचित्र आदि या ये जो आधुनिक रील्स वगैरह हैं ये नहीं, फिर व्रत खंडित हो जाता है। हरि भक्तों, आइए अब पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती के बीच का परस्पर वार्तालाप है, जिसमें भोलेनाथ माता पार्वती से भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुई वार्तालाप को बता रहे हैं। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से व्याख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान श्री हरि की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे
व्रत भंग के दोष के कारण वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवन, कृपा करके इंदिरा का व्रत बतलाइए, अर्थात इंदिरा एकादशी का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन हरि भक्तों ध्यान से सुने। एकादशी के दिन नहीं, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके अपना मुख धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्य स्थित्वा निराहार है, सर्वभोग विवर्जित है, स्वो भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। 60वां अध्याय एकादशी महात्म्य पद्म पुराण 23वां श्लोक। भावार्थ: कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात प्रातः होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुरी की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने
और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। कथा संपूर्णम। हरि भक्तों, हमें यथाशक्ति आपके सम्मुख सारी कथाओं का शुद्धतम रूप बिना छेड़छाड़ के ला रहे हैं। सनातन धर्म के प्रसार प्रयास के लिए किए जा रहे हमारे इस योगदान को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब हमें कृतार्थ करें। इससे हमारी रीचबिलिटी बढ़ती है। आगे हरि इच्छा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।